Deep in a valley where the earth itself drifts and breathes, there exists an ancient survivor. The largest freshwater miracle of Southeast Asia and a globally protected Ramsar site. This living landscape of floating islands is a biological engine of staggering proportions, inhaling an incredible 204,181 tons of carbon every year to act as a massive carbon sink for our warming planet. इस नेशनल पार्क का नाम है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। इसको दूसरे नाम पे ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑन द ग्लोब दिया जाता है। और ये नेशनल पार्क दुनिया में दो चीज़ें यूनिक होता है, एक शंघाई डियर, दूसरा इसका रहने वाला जो जगह, दोनों के लिए अपना केबुल लमजाओ नेशनल पार्क वर्ल्ड पे फेमस है। सा का मतलब एनिमल और गाय का मतलब वेटिंग फॉर समवन और समथिंग, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ आवर स्टेट एनिमल शंघाई। और इसको अपने भाषा में नाम रखने का रीज़न ये है कि इस हिरन को कोई भी आदमी, कोई भी जानवर उसको पीछा करे, जब पीछा करने वाला रुकेंगे तो ये हिरन अपने आप रुक जाता है और रुक जो पीछा करने वाला उसको ही देखकर इंतज़ार करके रहता है। और इस तरह जो इंतज़ार करने वाला जो हिरन, जब हम लोग का पाँव आगे बढ़े तभी ये हिरन अपना पाँव आगे बढ़ता है। इस तरह का जो उसका वेटिंग नेचर होने के कारण इसी हिरन का नाम शंघाई रख रहा। और इसको दूसरे नाम पे डांसिंग डियर भी कहा जाता है। इसके रहने वाला जगह एक तैरने वाला फ्लोटिंग वेजिटेशन होने के कारण इसी तैरने वाला बायोमास पे ये जो हिरन, जब उसका दौड़ने वाला मूवमेंट हो, इस बायोमास पे प्रेशर देने से बायोमास की तरफ से वेव देगा। वही वेव और शंघाई दौड़ने वाला मूवमेंट एक साथ होने में ही देखने वाला हम लोग के नज़र में उसको नाचने वाला लग रहा था। और एक जो फुल मैच्योर वाला जो शंघाई मेल होने से उसका वेट 80 kg से 125 kg है और उसका हाइट मेरी हाइट जैसा ही है, एक फुल मैच्योर वाला मेल पे। और उसको इसी बायोमास के ऊपर सर्वाइव कर सकने के लिए इस बायोमास का थिकनेस 75 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है, तभी इस बायोमास के ऊपर ये जो शंघाई हिरन सर्वाइव कर पाएगा। और इस तरह का जो शंघाई सर्वाइव कर सकने वाला जो जगह अपना जो नेशनल पार्क के बीच में अराउंड 9 स्क्वायर किलोमीटर मिलता है, जिस पे ये जो शंघाई हिरन सर्वाइव कर सकता है। और इस शंघाई के साथ यहाँ पे दो और जानवर हम लोग अपने खुले आँख से देख सकता है। दूसरा जानवर है शंघाई जैसा हॉक डियर और तीसरे में वाइल्ड पिग। और वही जो तीसरा वाला जो जानवर इन्हीं दो डियर के लिए सच्चा दोस्त यहाँ पे बन रहा है। वो क्या कि वो अपने ब्रीदिंग सेशन के समय पे ये जो ऊंचा वाला घास को पकड़ के एक सेमी सर्कल वाला इग्लू जैसा घर बना सकता है वाइल्ड पिग। और उन्हीं ने जो बनाया हुआ घर 12 और 13 डेज रहने के बाद वो अपना घर को छोड़ के दूसरे जगह भी जाते हैं, तभी उसने खाली करने वाला जगह नज़दीक में रहने वाला अपना जो शंघाई और हॉक डियर उन्हीं जगहों पे अपना रिप्रोडक्शन करने में काम आता है। तीनों के बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशन भी क्रिएट किया है। यहाँ पे रहने वाला ये जो जंगली शोर भी ऐसा करता है कि प्लांट्स का रूट भी डिग आउट करके खा लेता है, साथ में यहीं पे रहने वाला स्नेक को भी वो पकड़ के खा लेता है। अपना जो नेशनल पार्क का टोटल एरिया कहेंगे तो 40 स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें से 26 स्क्वायर किलोमीटर ये जो तैरने वाला फ्लोटिंग बायोमास फुंदी ने कवर किया, और उसमें से अराउंड 9 स्क्वायर किलोमीटर जो शंघाई को सर्वाइव करने में आसान होने वाला जगह भी है। और इस बायोमास के ऊपर 184 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स मिल रहा है, उसमें से 26 मेडिसिनल काम आता है। 14 प्लांट शंघाई का फेवरेट गाछ है, 4-5 प्लांट शंघाई और ह्यूमन बींग दोनों को पसंद होने वाला पौधा भी यहाँ पे मिल रहा है। Often described as a miniature inland sea, Loktak Lake is the largest freshwater ecosystem of Southeast Asia. It is a pulsating lake, with its surface area dramatically expanding from a typical 287 square kilometers to nearly 500 square kilometers during the monsoon season. This vast expanse of water is defined by its FUMDI, floating islands of organic matter that make it the only floating lake in the world. The lake is the literal lifeline of Manipur, with roughly 12% of the state's population depending directly on its waters for survival. Lush vegetation and submerged aquatic vegetation trap atmospheric carbon dioxide. Research suggests Loktak has a sequestration potential of approximately 204,181 tons of carbon per year. As a massive wetland, it acts as a heat sink,
regulating the local microclimate and keeping temperatures in the Manipur Valley more stable than they would be, and helping in maintaining the global temperature.